जिस तरह से पूरे देश में राहुल जी को पिछली बार अपार प्रेम मिला था, उसी तरह से अभी जो यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से, हर जगह जहां भी राहुल जी जा रहे हैं लोग भीड़ उमड़ रही है और बहुत अपार प्रेम मिल रहा है। बिहार से देखिए, बिहार ने हमेशा पूरे देश को एक दशा और दिशा दी है और इस बार भी हम पूरे देश को एक दिशा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार बिहार को धोखा दिया है। इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरे बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन से लेगी, क्योंकि आज तक आप देखिए नीतीश कुमार जी पे भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा था। लेकिन मैं विस्तार से चलूंगा यहाँ पे, लेकिन जब आप चलेंगे 23 जून को पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की। उससे पहले 19 जून का दिन वो याद कीजिए जब गब्बू सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, उनके बहुत करीबी थे, उनके यहाँ छापा पड़ा और कईयों सौ करोड़ रुपए पकड़ाए। 22 जून का दिन याद कीजिए जब कारू सिंह जी के यहाँ छापा पड़ा, जो कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साले हैं, उनके यहाँ से भी 100 करोड़ कैश पकड़ाया। 13 सितंबर का दिन याद कीजिए जब राधाचरण सेठ जी के यहाँ छापा पड़ा, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई और सब लोग जानते हैं कि जदयू के फाइनेंसर ये तीनों हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार पलटू राम सिंह नीतीश कुमार जी पर नहीं लगा था, अब वो भ्रष्टाचार का दाग लग जाता। इसलिए ही उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना दिया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। आप मुख्यमंत्री हैं, कौन आपको काम नहीं करने देगा? आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। भी हम मौजूद है पूर्णिया में राहुल गांधी आ रहे हैं, वहाँ रैली है और यहाँ हमारे साथ मौजूद है आदित्य पासवान जी। क्या कहेंगे, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे बिहार में? बिल्कुल, इस तरह से पूरे देश में राहुल जी को पिछली बार अपार प्रेम मिला था, उसी तरह से अभी जो यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से, हर जगह जहां भी राहुल जी जा रहे हैं लोग भीड़ उमड़ रही है और बहुत अपार प्रेम मिल रहा है। और आप कल भी हमने देखा भीड़ में जिस तरह से भीड़ यहाँ अररिया में हुई और आज भी जो किसान चौपाल हुआ, और आज ये देखिए यहाँ पे जन सैलाब जो है ये बताता है कि राहुल गांधी जी जन नायक है और बिहार के लोग उन्हें अपार प्रेम देते हैं। तो क्या इसका असर चुनाव पे होगा? भाजपा को कांग्रेस मात दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार ने हमेशा पूरे देश को एक दशा और दिशा दी है और इस बार भी हम पूरे देश को एक दिशा देने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में बदलाव अभी हुआ है, नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार बिहार को धोखा दिया है। इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरे बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन से लेगी। तो क्या भाजपा इंडिया अलायंस से डर गई कि नीतीश कुमार को आप लोगों से छीन लिया गया? देखिए, नीतीश कुमार जी के जो सत्ता से उनका परिवर्तन हुआ, फिर से उन्होंने एक बार पलट करके बिहार की जनता को धोखा दिया। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आज तक आप देखिए नीतीश कुमार जी पे भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा था। लेकिन मैं विस्तार से चलूंगा यहाँ पे, लेकिन जब आप चलेंगे 23 जून को पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की। उससे पहले 19 जून का दिन वो याद कीजिए जब गब्बू सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, उनके बहुत करीबी थे, उनके यहाँ छापा पड़ा और कईयों सौ करोड़ रुपए पकड़ाए। 22 जून का दिन याद कीजिए जब कारू सिंह जी के यहाँ छापा पड़ा, जो कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साले हैं, उनके यहाँ से भी 100 करोड़ कैश पकड़ाया। 13 सितंबर का दिन याद कीजिए जब राधाचरण सेठ जी के यहाँ छापा पड़ा, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई और सब लोग जानते हैं कि जदयू के फाइनेंसर ये तीनों हैं। और उनके यहाँ से वो लाल डायरी बरामद हुई, जिसकी चर्चा हुई, ईडी का दबाव हुआ कि वो लाल डायरी में किसका नाम आएगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता खुद समझ सकती है कि ये लोग किसको फाइनेंस कर रहे होंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार का दाग आज तक माननीय मुख्यमंत्री बिहार पलटू राम सिंह नीतीश कुमार जी पर नहीं लगा था, अब वो भ्रष्टाचार का दाग लग जाता। इसलिए ही उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना दिया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। आप मुख्यमंत्री हैं, कौन आपको काम नहीं करने देगा? आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दबाव हो रहा था। याद कीजिए वो दिन जब कार्तिकेय जी को हटाया गया था लॉ मिनिस्टर से, राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं प्रतिरोध किया था। याद कीजिए वो दिन जब चंद्रशेखर जी को हटाया गया, राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिरोध नहीं किया।
याद कीजिए वो दिन जब तेजस्वी जी को बगल में बैठा के 2005 की पहले की बात करते थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं प्रतिरोध नहीं किया था। तो ये सब जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि उन्हें काम नहीं करने दिया था। इसके पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार एक कारण है जिसमें पूरा जनता दल यूनाइटेड फंसता, इसलिए उन्होंने फिर से एक बार बिहार को धोखा देने का काम। नीतीश कुमार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो रहा था। क्या काम नहीं हो रहा था? काम तो जब वो पहले मुख्यमंत्री थे तब नहीं हो रहा था। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जब आई तो हमने जातीय जनगणना और जातीय सर्वे कराया बिहार में और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। नौकरियां मिलनी शुरू हुई बिहार में, पहले क्यों नहीं हुआ था? तो काम तब में और अब में आप खुद फर्क देखिए, पूरा बिहार ये फर्क देख रहा है। और जो काम कराएगा तो उसका श्रेय लेना उसका हक बनता है, क्यों नहीं श्रेय लेगा? तो ये नीतीश कुमार जी अब कितना भी चाहे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना, बिहार की जनता महान है। हम मूर्ति चिड़िया के पर को गिनना जानते हैं, इसलिए अब चुनाव आने दीजिए। चुनाव में आप देखिए भीड़ आज ये वोट में तब्दील होगा और तब हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी जब फिर से हमारे पास एक बार नतमस्तक होंगे हार के बाद। तो क्या दोबारा नीतीश कुमार आपके पास आना चाहेंगे तो आप आने देंगे या फिर नहीं, मना कर देंगे? गेट बंद हो चुका है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पलटना उनकी आदत है तो कभी भी वो पलट के फिर आ सकते हैं। देखिए, आप सुन रहे थे आदित्य पासवान जी को, किस तरीके से वो बता रहे थे कि काम पूरे तरीके से हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि काम नहीं हो रहा था। अभी अंदर की बात है। बाकी आपको हम बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। आपको हम पूर्णिया से ये सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द क्लियर कट। धन्यवाद।